इसे झांसी उत्तर प्रदेश से सुनील उपाध्याय ने पूछा है। बोरियत दूर करने के उपाय बताएं। बोरियत आज के युग की बहुत बड़ी समस्या है। आप यूथ्स को देखें, अब तो छोटे बच्चे भी कहते हैं बात बात में कि बोर हो गए। तो एक महामारी की तरह ये बोरियत की बीमारी फैलती जा रही है। तो अब इसके विषय में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। पहले जानते हैं कि बोरियत क्या है। काम में मन नहीं लगना, इसका नाम बोरियत है। और बोरियत का कारण क्या है? इसका कारण है कि काम या दिनचर्या की पुनरावृत्ति, वही काम किए जा रहे हैं, जीवन में कुछ नयापन नहीं है, सब कुछ पुराना वैसे ही चल रहा है। तो ये बोरियत का कारण है, नयापन का न रहना, दिनचर्या की पुनरावृत्ति। तो और बोरियत से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोरियत से बहुत सारी हानि है, उससे जानना ज़रूरी है। तभी हम जान पाएंगे कि बोरियत से मुक्त होना क्यों ज़रूरी है। 5 मुख्य हानि बोरियत की जो हो सकती है उस पर चर्चा करेंगे। पहली हानि है कि बोर होने वाला जो इंसान होता है वो नशा का शिकार हो जाता है, शराब पीने लगता है, सिगरेट पीने लगता है और बहुत सारे नशे का वो सेवन करने की ओर उत्सुक हो जाता है। जो दूसरी हानि है कि जीवन जीने की इच्छा धीरे धीरे घटने लगती है और उसका मन करता है कि ये तो जीवन निरर्थक है, ऐसे ही सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूँ ही तमाम होती है, इससे तो अच्छा है कि हम जीवन का अंत ही कर दें। आत्महत्या के भी विचार उठने लगते हैं। जो तीसरी मुख्य हानि है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने लगती है। तो क्योंकि जिजीविषा की कमी हो जाती है, जीने की इच्छा की कमी हो जाती है, इससे रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, जो इम्यूनिटी है, वो भी घटती है और नाना प्रकार के रोग घर करने लगते हैं। फिर चौथी मुख्य हानि है कि चिड़चिड़ापन आने लगता है। वो एक तरह से इरिटेट होने लगता है, वो बात बात में इरिटेट होने लगता है, चिड़चिड़ा होने लगता है। और जो 5वीं हानि है कि उसको खाना खाने का भी मन नहीं करता, खाना खाना भी एक बोझ ही लगता है। तो ये जो 5 मुख्य हानि बोरियत से होती है, इसलिए अगर मान लो आसपास आप देखें, अपने बच्चों में ये प्रवृत्ति देखें या किसी व्यक्ति में देखें, तो उसकी मदद करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपनी बोरियत से मुक्त हो जाए। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब आपने नोटिस कर लिया कि आपका कोई प्रिय मित्र है, प्रिय व्यक्ति है, परिवार का कोई व्यक्ति है, वो बोरियत में जा रहा है, तो उसको दूर करने के जो 12 मुख्य उपाय हैं उन पर हम चर्चा करना चाहेंगे। जो पहला मुख्य उपाय है वो ये है कि उसको प्रेरित करें कुछ नया करने का, जीवन में कुछ नयापन लाने का। जीवन की परिभाषा भी है नूतनम नूतनम पदे पदे, कदम कदम पर कुछ नया हमको करना है। और ये बहुत ही सुंदर उपाय है। जैसे मान लो कि कोई नई किताब पढ़ ले, नई फिल्म देख ले, कुछ नई जगह जाए, कुछ नया करने की प्रेरणा उसको हमको देनी है। जो दूसरा उपाय है कि करना ही केवल नहीं, नया सीखते रहें, कुछ नई भाषा सीखें, कुछ नया काम सीखें, कुछ नई कला सीखें। तो कुछ नया सीखें। जो आदमी कुछ नया सीखता है वो बोर नहीं होता, क्योंकि कुछ भी नया सीखना है उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना है, उसमें आपको समय देना है, उसके लिए परिश्रम करना होता है। जो तीसरा उपाय है कि कुछ हॉबी जीवन में रखें। जिसको हॉबी होती है वो जल्दी बोर नहीं होता। जैसे संगीत है, चित्रकला है, बागवानी है, खेल कूद है, तो कुछ हॉबी ज़रूर जीवन में रखना है। एक चीनी कहावत है, 4 दिन खुश होना है तो शादी कर लो और जीवन भर खुश रहना है तो बागवानी कर लो। तो कुछ न कुछ नई हॉबी, कुछ न कुछ हॉबी जीवन में ज़रूर रखना है। और सबसे सुंदर हॉबी है स्पिरिचुअल जो परस्यूट है, अध्यात्म जो है, इससे बढ़िया हॉबी जीवन में कुछ भी नहीं है। जो चौथा मुख्य उपाय है, गीत गाएं, गाना गाएं।
और अब तो ओशोधारा में प्रेम गीता उपलब्ध है। प्रेम गीता में तमाम सुंदर सुंदर गीतों का, गज़लों का संकलन है और लोगों के पास गीत की लिरिक्स नहीं रहती है, तो इसलिए लोग गा नहीं पाते पूरा, लेकिन इसमें पूरे गीत मिल जाते हैं। तो कुछ गीत गाएं तो जो गाना गाता रहेगा वो कभी बोर नहीं होगा। कभी भी बैठा है, अकेले बैठा है, अपना चलो गाना गुनगुना लिया, कुछ गीत गा लिया। जो पांचवा मुख्य उपाय है वो है अपने पसंद की पुस्तक पढ़ें। जिसको किताबों से दोस्ती हो जाती है वो कभी बोर नहीं होता, क्योंकि किताबों की कोई कमी नहीं है। सुंदर सुंदर किताबें हैं, अच्छे अच्छे लेखक हैं। तो पुस्तक पढ़ने की आदत डालें और अपने पसंद की पुस्तक पढ़ें, इससे बोरियत दूर हो जाती है। जो छठा मुख्य उपाय है, दोस्तों से बात करें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सामान्यतः जब हम दोस्तों से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि अपना समय जाया कर रहे हैं। नहीं, दैट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। वो आपकी बोरियत को दूर करता है। इसलिए भारत के लोगों को देखोगे, भारत के लोग जल्दी बोर नहीं होते हैं। अपना 2-4 लोग मिल गए, अपना गपशप कर रहे हैं। खासकर गांव के लोगों को नहीं सुनोगे कि वो बोर हो रहे हैं। क्यों? वो 4 लोग बैठ कर के गप्पे मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। भारत के लोग भी अधिकतर देखोगे अपना गप मारेंगे, और जो गप करते हैं देखने में लगता है कि वो समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो दैट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। उससे बोरियत दूर होती है, बल्कि आदमी बोर नहीं होता। पश्चिम के लोग इस तरह गप नहीं मारते हैं, इसलिए ये बीमारी पश्चिम में ज़्यादा फैली हुई है। वो गप मारने को सोचते हैं कि ऐसे ही समय बर्बाद हो रहा है। तो इसलिए ये जो दोस्तों से गप करना, दोस्तों से बातें करना, इससे भी, और सच कहो तो जैसे इसको ठीक से समझा है, जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, वो भी गप मारने का एक मंच है। लोग अपना फेसबुक पर अपना गप मारे चले जा रहे हैं, कम से कम उससे ही बोरियत दूर हो जाती है। तो ये दोस्तों से बातें करें। जो 7वां मुख्य उपाय है कि कुछ लिखने की आदत डालें, कुछ सृजन करें, कुछ गीत लिखें, कुछ चित्र बनाएं, कुछ मूर्तियां बनाएं, कुछ न कुछ सृजन करें। ये जो सृजन एक इतनी सुंदर विधा है कि जो सृजन करने की कला जिसको आ जाती है वो कभी बोर नहीं होता। जो 8वां मुख्य उपाय है वो है पर्याप्त मनोरंजन करें। मनोरंजन बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मनोरंजन के जो भी उपाय हमें अच्छे लगते हैं, जैसे कुछ फिल्में देखते हैं लोग, कुछ खेलते हैं, जैसे इंडोर गेम्स खेलते हैं, तो कुछ न कुछ मनोरंजन की विधा रखें। कुछ लोग अपना कुछ समय के लिए टीवी देख लेते हैं, अखबार पढ़ लेते हैं, तो कुछ न कुछ मनोरंजन ज़रूर करें, क्योंकि मन का भोजन मनोरंजन है। जैसे हृदय का भोजन प्रेम है, ऐसे ही मन का भोजन मनोरंजन है। तो मनोरंजन समय जाया करना नहीं है, बल्कि वो भी इन्वेस्टमेंट है। जो 9वां मुख्य उपाय है वो, और बड़ा सुंदर उपाय है, कि प्रकृति में समय बिताएं। जो हरे हरे वृक्ष हैं और ये सुंदर प्रकृति का नज़ारा है, जैसे नदी के किनारे आप जा सकते हैं, झील के किनारे जा सकते हैं, समंदर के किनारे जा सकते हैं, तो ये प्रकृति में अपना समय बिताएं। और नहीं तो आसपास पार्क हैं, वहाँ वृक्षों के नीचे बैठ सकते हैं, उड़ते हुए पंछियों को देख सकते हैं। और सबसे ख़ास बात है नीला आसमान। अगर आप नीला आसमान देखते हैं और उगते हुए सूरज को या डूबते हुए सूरज को देखना, या सूरज की रोशनी में रहना, ये बोरियत को दूर करता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो सुबह देर से उठते हैं और देर रात तक जगते हैं, और इस तरह उगते सूरज को देख नहीं पाते हैं। तो सूरज की रोशनी, मैंने देखा है कि जो लोग थोड़ा डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं वो सूरज की रोशनी से दूर रहते हैं। तो इसलिए जो सूरज की रोशनी में रहता है वो बोरियत का शिकार नहीं होता। जो प्रकृति रमण करता है, जो नेचर में समय बिताता है, वह बोरियत से मुक्त हो जाता है। जो 10वां मुख्य उपाय है वो है परिवार के साथ पिकनिक और पर्यटन स्थलों पर जाना। मित्रों के साथ, परिवार के साथ पर्यटन स्थल पर जाना। बोरियत क्यों होती है? क्योंकि कोई नयापन नहीं है, कुछ नया देखने को नहीं है, या जीवन में है भाव नहीं है। नास्ती भाव विकसित हो जाता है, क्योंकि बोरियत में जो नहीं है उसी का ख्याल बना रहता है। जब आप
पिकनिक में जाते हैं, पर्यटन स्थलों पर जाते हैं, तो वहाँ आपको ये दिखाई पड़ता है कि क्या है पर नज़र, अस्ति भाव इसको कहते हैं, जो है उस पर नज़र जाती है, और जो है पर अगर नज़र जाए तो फिर बोरियत नहीं होगी। बोरियत जो नहीं है, जिसको नास्ति भाव कहते हैं, जब उस पर नज़र जाती है तो फिर बोरियत होती है। तो बीच बीच में हमें पर्यटन स्थलों पर जाना चाहिए, परिवार के साथ, मित्रों के साथ, और जो किसी संघ से जुड़े हैं, जैसे ओशोधारा संघ है, तो संघ के साथ कहीं न कहीं पिकनिक पर ज़रूर जाना चाहिए। फिर 11वां जो मुख्य उपाय है कि जो हो रहा है उसका मज़ा लो। बोर क्यों हो जाते हैं कि जो हुआ उसके बारे में सोच रहे हैं, या जो नहीं होगा उसके बारे में सोच रहे हैं, हमसे नहीं होगा, ऐसी फीलिंग में लोग जीते हैं। इसलिए जो हो रहा है सामने, जो कर्म किया जा रहा है, जो भोजन कर रहे हैं या सांस ले रहे हैं, अथवा जो भी प्रकृति में नाना प्रकार की प्राकृतिक लीला चल रही है, क्रीड़ा चल रही है, पंछी चहक रहे हैं, इधर से उधर उड़ रहे हैं, हवाएं बह रही है और पेड़ की डालियां हिल रही हैं, आसमान में चांद चमक रहा है और तारे चमक रहे हैं, ये नीला आसमान कितना खूबसूरत है, आसमान के रंग बदल रहे हैं। तो जो भी हो रहा है उस पर अगर हम ध्यान दें तो इससे भी बोरियत दूर हो जाती है। जो हो रहा है सच कहो तो उसी का मज़ा असली मिलता है, तो उसका मज़ा लें। और जो 12वां मुख्य उपाय है और बड़ा सुंदर उपाय है कि योग करें या व्यायाम करें। योग करने वाले, एक तो योग से स्वस्थ स्वास्थ्य लाभ होता है, उस तरह से व्यायाम करते हैं उससे स्वास्थ्य लाभ होता है। क्या होता है, व्यायाम से ऊर्जा जगती है, क्योंकि बोरियत का मतलब है कि आपकी ऊर्जा नीचे है, आपकी ऊर्जा जो है वो नीचे की ओर जा रही है, तभी आप बोर होते हैं। अगर ऊर्जा हमारी ऊर्ध्वगामी हो जाती है तो हम बोर नहीं होते हैं। तो ऊर्जा का एक विज्ञान है, भोजन से ऊर्जा मिलती है, नींद से ऊर्जा कंजर्व होती है, जागरण में ऊर्जा खर्च होती है, व्यायाम से ऊर्जा जगती है, ध्यान से ऊर्जा चढ़ती है। तो इस तरह से व्यायाम करते हैं तो ऊर्जा जगेगी, और योग करेंगे, ध्यान करेंगे तो उससे ऊर्जा आपकी ऊर्ध्वगामी हो जाती है। जिसकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, अक्सर सहस्रार पर रहती है या आज्ञा चक्र पर रहती है, ऊपर के चक्रों पर अगर रहती है तो वो व्यक्ति कभी भी बोर नहीं होता। तो ये मुख्य उपायों की हमने चर्चा की। अगर आसपास कोई बोरियत का शिकार हो रहा है, आप स्वयं भी अगर कभी इसका अनुभव कर रहे हों, तो आप इन उपायों का सहारा ले सकते हैं और आप हंसते खेलते बोरियत से मुक्त हो सकते हैं।